अपनी पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम खाता बही खतौनी के अंदर एक जरूरी क्वेश्चन सीखेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करा था किताब के अंदर, वहां हमने रोजनामचा लिखा था और रोजनामचा के ऊपर से खतौनी करी थी। आज में हमें कुछ व्यवहार दिए गए हैं जिसके ऊपर से हमें रोजनामचा लिखना है, और रोजनामचा जैसे हमारा पूरा हो जाता है तो हमें तुरंत क्या करनी है, खाता बही में खतौनी करनी है। ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर किताब के सवाल क्यों नहीं करवा रहे हैं। बताना चाहूंगा, पहला पॉइंट ये है कि जो किताब के सवाल है वो बहुत ही बड़े हैं, एग्जाम में पूछे जाते नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और अगर मैं बड़े क्वेश्चन चलाने गया तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और आपको थोड़ा बोर लगने लगेगा। ठीक है, सीखने के समय। इसलिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वही मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं, परीक्षा हेतु प्रश्न। इसका मतलब जो आपके एग्जाम में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि रोजनामचा लिखकर खाता बही में जरूरी खाते खोलकर खतौनी कीजिए। तो कुछ व्यवहार मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देख सकते हैं 4 व्यवहार यहाँ पे लिखे हैं। ये भी मैंने यहाँ पर ज्यादा लिख दिए। आपके एग्जाम में केवल 2 से 3 व्यवहार ही आते हैं और रोजनामचा ही होता है, और रोजनामचा के ऊपर से हमें क्या करनी पड़ती है, खतौनी करनी रहती है। फिर भी मैंने यहाँ पे आपके लिए 4 व्यवहार लिख दिए जिससे आपके ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसका रोजनामचा लिखना है, उसके बाद खाता खोलकर खतौनी करनी है। तो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा है रोजनामचा का। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इसके अंदर क्या लिखा जाता है, रोजनामचा। ठीक है, तारीख, विवरण, खाता में पुष्ट नंबर, उधार रकम, जमा रकम। ठीक है, फॉर्मेट आपको मेरे साथ ही बना लेना है। ठीक है, चलिए पहला व्यवहार पढ़ते हैं। विशाल के पास से रुपए 45,000 का माल खरीदा। क्या कर रहे हैं हम, माल खरीद रहे हैं। और व्यवहार कैसा है, ये उधार व्यवहार है, क्योंकि यहाँ पर अगर खरीदते समय कुछ भी रकम हमने नहीं चुकाई है, इसका मतलब व्यवहार कैसा बन गया, ये उधार व्यवहार। तो 2025 जुलाई 1 खरीदी करेंगे, तो खरीद खाते उधार। देने वाला व्यक्ति यहाँ पर कौन है, विशाल। तो विशाल खाते क्या कर देंगे हम, जमा कर देंगे। ठीक है, खरीद खाते उधार विशाल खाते से। कितने का माल खरीदा हमने, 45,000 का। 45,000 सिंपल रोजनामचा था। और बताना चाहूंगा कि जब आप खाता बही में खतौनी करते हो रोजनामचा के ऊपर से, तो विवरण यहाँ पे लिखना पड़ता नहीं है। ठीक है, और वैसे भी विवरण आपको कहीं पर भी नहीं लिखना है रोजनामचा करते समय, केवल आपको सिखाने के लिए वो बताया जाता है शुरुआत में। आगे बढ़ते हैं। तारीख 3, धंधा में रुपए 60,000 की अतिरिक्त पूंजी लाए। जैसे कि आपको पता है, अगर हम पूंजी लाएंगे तो रोकड़ आएगी धंधे में, रोकड़ खाते उधार, और पूंजी की शेष क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। ठीक है, तो तारीख 3, रोकड़ खाते उधार पूंजी खाते से। कितने की पूंजी लाए हम, 60,000 की। 60,000 सिंपल रोजनामचा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख नंबर 5, कमलेश को रुपए 5,000 चुकाए। यदि हम कमलेश को चुकाएंगे तो यहाँ पर पैसे लेने वाला व्यक्ति कौन बनेगा, कमलेश। तो कमलेश खाते उधार हो जाएगा व्यक्तिगत खाते के नियम के अनुसार, और रोकड़ धंधे में जाएगी तो रोकड़ खाता जमा माल संपत्ति खाते का नियम। तो रोजनामचा क्या बनेगा, कमलेश खाते उधार रोकड़ खाते से। तो चलिए रोजनामचा लिखते हैं इसका। तारीख 5, कमलेश खाते उधार रोकड़ खाते से। कितना चुका है हमने, 5,000। तो 5,000। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको रोजनामा समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तारीख 8, रुपए 11,000 बैंक में भरे। क्या कर रहे हैं हम, बैंक के अंदर 11,000 भर रहे हैं। रोजनामचा आपको पता है, अगर हम बैंक में पैसा भरेंगे तो बैंक आपके पैसा लेने वाली बनेगी। बैंक खाते क्या हो जाएगा यहाँ पर, उधार, और धंधे में से क्या जाएगी, रोकड़। रोकड़ खाते हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो तारीख 8, बैंक खाते उधार रोकड़ खाते जमा कर देंगे। ठीक है, रोकड़ खाते
से 11,000। तो बस 4 व्यवहार हमें दिए गए थे, तो उसके ऊपर से हमने रोजनामचा यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि जरूरी खाते खोलकर खाता बही में खतौनी कीजिए। तो रोजनामचा जैसे आपका पूरा हो जाता है, यदि आप टोटल करोगे तब भी चलेगा, रोजनामचा का नहीं करोगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने खाते यहाँ पर बनाए जाएंगे। जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जितने भी खाते हम खोलते हैं सभी प्रकार के खाते यहाँ पर बनाए जाते हैं, बट कोई भी खाता यहाँ पर रिपीट नहीं करना है आपको। ठीक है, जैसे कि पता है खाता रिपीट होना चाहिए नहीं। सबसे पहले बनेगा हमारे यहाँ पर खरीद खाता, दूसरा बनेगा हमारा विशाल खाता, रोकड़ खाता, पूंजी खाता, कमलेश खाता। आप देख सकते हो रोकड़ दोबारा आ गया, तो रोकड़ खाता वापस टिक नहीं करेंगे। ठीक है, बैंक खाता। ठीक है, तो टोटल कितने खाते हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6। खरीद खाता बनाएंगे, विशाल खाता बनाएंगे, रोकड़ खाता, पूंजी खाता, कमलेश खाता और बैंक खाता। इस प्रकार से हमारे 6 खाते यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर खाते नहीं बनाए हैं, तो जल्दी से आप भी खाते बना लीजिए और मैं भी खाते बना लेता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जरूरी खाते हमारे यहाँ पर थे वो सब मैंने यहाँ पर बना लिए। हेडिंग आप देख सकते हो खाता बही। सबसे पहले हमने बनाया है रोकड़ खाता, फिर बनाया हमने खरीद खाता, विशाल खाता, पूंजी खाता, कमलेश खाता और लास्ट में बैंक खाता। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर 6 खाते बना लिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा खाते के बारे में समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर तारीख विवरण, आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना रहेगा। ठीक है, रोकड़ बही, पुरुष नंबर और रकम। यहाँ पर कुछ आता तो नहीं है बट फिर भी आपको बना लेना है। ठीक है, किताब के अनुसार तारीख विवरण, रोकड़ बही, पुरुष नंबर और रकम। आपको खाता बही पुरुष नंबर यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, गलत हो जाएगा। रोकड़ बही पुरुष नंबर का मतलब ये होता है कि जो भी पन्ने का हम खतौनी करते हैं उस पन्ने को यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमको सवाल करते हुए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, बट फिर भी आपको यहाँ पर बना लेना है रोकड़ बही पुरुष नंबर। तो रोकड़ खाता। अब मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि खरीद खाते में यहाँ पर विवरण, तारीख सब कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, अगर आप एग्जाम के समय नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ट्राई करना चाहिए आपको कि आप सभी खातों में लिख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा खाते नहीं बनाए जाते। ठीक है, केवल आपको 3 से 4 खाते बनाने रहते हैं। तो ट्राई करिएगा कि आप सभी खातों में तारीख, विवरण, रोकड़ बही, पुरुष नंबर और रकम लिख लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं वीडियो के माध्यम से आपको सवाल सिखा रहा हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर सभी खातों में नहीं लिखा, केवल पहले खाते में लिखकर आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप अपने जब चौपड़ी में सवाल करो तो सभी खातों में तारीख, विवरण, रोकड़ बही, पुरुष नंबर और रकम लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार खाते मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए। चलिए अब एक एक करके खतौनी करते हैं। सबसे पहला रोजनामचा हमारा क्या था? खरीद खाते उधार विशाल खाते से। जैसे कि मैंने आपको खतौनी करना सिखाया था पिछले वीडियो में कि अगर हम खरीद खाते की एंट्री कर रहे हैं तो खरीद खाते में खरीद खाते का नाम तो नहीं आएगा। जैसे कि आपको पता है अगर हम किसी की भी बही बनाते उस बही में उस व्यक्ति का नाम या उस खाते का नाम नहीं आता है। ठीक है, तो यदि हम खरीद खाते के उधार पक्ष में एंट्री करेंगे तो मैंने आपको बताया था उसके अपोजिट पक्ष में जो है या इसके जमा पक्ष में जो है आपको वह नाम लिखना रहता है। तो खरीद खाते के उधार पक्ष में आप किसका नाम लिखोगे? विशाल खाते। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और जब हम विशाल खाते के जमा पक्ष में एंट्री करेंगे तो इसके अपोजिट पक्ष में क्या है? उधार। तो हम नाम किसका लिखेंगे? खरीद खाते। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। खरीद खाते उधार पक्ष में नाम लिखेंगे विशाल खाते का और विशाल खाते के जमा पक्ष में नाम लिखेंगे खरीद खाते का। तो चलिए खतौनी करते हैं। तो क्या था? खरीद खाते उधार। तो खरीद खाते के उधार पक्ष में नाम लिखेंगे विशाल खाते। विशाल खाते। कितनी खरीदी करी थी हमने? 45,000 की। तो इस प्रकार से आपको एंट्री करनी है। दूसरा क्या था? विशाल खाते जमा। तो ये रहा हमारा विशाल खाता नीचे। तो विशाल खाते के जमा पक्ष में हम जाएंगे 2025 जुलाई 1। जैसे कि आपको पता है अगर खरीद खाते में हमने विशाल खाते नाम लिखा है तो विशाल खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखेंगे हम? खरीद खाते का। तो यहाँ लिख देंगे खरीद खाते। कितना? 45,000। बस देख सकते कितना आसान था। इसी प्रकार से आपको खतौनी करनी रहती है। ठीक है, बट आप देख सकते हो यहाँ पर आज तारीख दी गई तो आपको सभी खातों में तारीख अच्छे से लिखनी रहेगी, क्योंकि तारीख दी है तो तारीख अगर आप नहीं लिखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहला रोजनामचा खतौनी कर दी है। चलिए दूसरा रोजनामचा देखते हैं। क्या रोजनामचा यहाँ पर? रोकड़ खाते उधार पूंजी खाते से। अब यहाँ पर भी वैसे ही करना है। रोकड़ खाते के उधार उसमें एंट्री तो हम करेंगे बट रोकड़ खाते का नाम नहीं लिखना आपको। उसका अपोजिट क्या लिखा है यहाँ पर? पूंजी खाते।
तो आप लिखोगे रोकड़ खाते के उधार पक्ष में पूंजी खाते। और जब पूंजी खाते की एंट्री करोगे तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में एंट्री तो करनी है, बट पूंजी खाते का नाम नहीं लिखना है। इसका अपोजिट क्या है? रोकड़ खाते। तो आपको लिखना है रोकड़ खाते। इस प्रकार से आपको व्यवहार करना रहेगा। तो चलिए इसकी भी एंट्री हम करते हैं। तो ये रहा हमारा रोकड़ खाता, रोकड़ खाते उधार। तो जुलाई 2025, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको लिखना है पूंजी खाते। ठीक है, कितनी पूंजी लाए थे हम? 60,000। 60,000 रोकड़ खाते उधार करा। अब आपको पूंजी खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखना रहेगा? रोकड़ खाते का। तो ये रहा हमारा नीचे पूंजी खाता। तो पूंजी खाते क्या है? जमा है। तो हम भी क्या करेंगे? जमा ही करेंगे। 2025 जुलाई, तारीख कितनी थी? 3। तो क्या लिख देंगे पूंजी खाते के जमा पक्ष में? रोकड़ खाते। ठीक है, 60,000। बस ये रोजनामा का भी हमने खतौनी कर दी आसानी से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 5 का रोजनामा क्या था? कमलेश खाते उधार रोकड़ खाते से। तो अब वापस से हमको कमलेश खाते के उधार पक्ष में तो एंट्री करनी है, बट कमलेश खाते का नाम नहीं, किसका नाम लिखना है आपको? रोकड़ खाते का। और रोकड़ खाते के जमा पक्ष में किसका नाम लिखा जाएगा? कमलेश खाते का। ठीक है, तो चलिए इसका रोजनामा भी करते हैं। तो सबसे पहले कमलेश खाते उधार पक्ष में हम आते हैं। 2025 जुलाई, तारीख कितनी थी? 5। यहाँ लिख देंगे रोकड़ खाते। रोकड़ खाते कितने दिए उसको हमने? 5,000। तो ये कमलेश खाते के उधार पक्ष में हमने एंट्री करी रोकड़ खाते से 5,000। अब यहाँ पर क्या था? रोकड़ खाते जमा। तो रोकड़ खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखेंगे हम? कमलेश खाते का। तो ये हमने ऊपर रोकड़ खाता यहाँ पर बनाया है। तो रोकड़ खाते जमा 2025 जुलाई 5, क्या लिखेंगे? कमलेश खाते। कमलेश खाते। इस प्रकार से कितने दिए उसको हमने? 5,000। तो 5,000 सिंपल रोजनामा था। तो इसकी खतौनी भी एकदम आसान थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए आखिरी रोजनामा भी देख लेते हैं। अब क्या लिखा है? बैंक खाते उधार रोकड़ खाते से। तो बैंक खाते के उधार पक्ष में नाम किसका लिखोगे आप? रोकड़ खाते का। और रोकड़ खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखोगे आप? बैंक खाते का। चलिए खतौनी करते हैं इसकी भी। तो बैंक खाते उधार 2025 जुलाई, तारीख क्या थी हमारी? 8। क्या लिख देंगे? रोकड़ खाते। कितने भरे हमने? 11,000। तो 11,000 बैंक खाते उधार उसमें नाम लिखा हमने रोकड़ खाते का। अब हमारे पास से रोकड़ जा रही थी, रोकड़ खाते जमा पक्ष में नाम किसका लिख देंगे हम? बैंक खाते का। तो ये रहा हमारा रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाते के जमा पक्ष में लिख ही दिया हमने तारीख पहले से। तारीख क्या लिख देंगे यहाँ पर? 8। तो लिख देंगे बैंक खाते। बैंक खाते 11,000। तो बस जितने भी हमने रोजनामे से करे थे उन सभी की हमने खाता बही में खतौनी कर दी अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बस सवाल इतने ही आसान एग्जाम में भी आते हैं, बट पता नहीं क्यों फिर भी स्टूडेंटों को इस चैप्टर से डर लगता है। और बताना चाहूँगा सबसे आसान चैप्टर यही है, क्योंकि अभी तक जो आप सीखते हुए आए हो वो सब कुछ खाता बही खतौनी के अंदर दिया गया है। जैसे कि रोजनामा, सहायक बही, रोकड़ बही, ये सभी प्रकार के सवाल आपने पहले से सीख लिए और ये सभी सवाल खाता बही खतौनी में दिए गए। पर बताना चाहूँगा मोस्ट ऑफली रोजनामा के ऊपर से ही खतौनी पूछी जाती है एग्जाम में। और अगर पूछना हो उनको थोड़ा हार्ड सवाल तो बस सहायक बही के ऊपर से खतौनी पूछी जा सकती है बराबर। बट मेरा ऐसा है कि अभी तक के जब आप पेपर देखोगे तो रोजनामा के ऊपर से ही खतौनी पूछी गई है। ठीक है, तो आप भी केवल रोजनामा के ऊपर से प्रैक्टिस करोगे तब भी चलेगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ व्यवहार स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसका रोजनामा लिखना है और रोजनामा जैसे आपका हो जाता है सही प्रकार से, तब आपको जरूरी खाते खोलकर इन सब की खतौनी करनी है अच्छे से। अगर आपको ये सवाल अच्छे से आ जाता है तो आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो स्क्रीन के ऊपर सवाल दिख रहा है आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, जिससे आपको इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है,
तो आज की वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।